बारिश में टपकने लगी है छत, तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है। मैं सर ग्राम जिरवन का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत करीबन 2 साल से ख़राब हो गई थी। मैं 1 वर्ष से ग्राम पंडाना में रहने चले गया हूँ, ग्राम पंचायत पंडाना में। वहाँ मेरे पिताजी का इंतकाल होगा। उसके बाद से ही सर मेरे पे रिपोर्ट डाल दी गई और मेरे पे भरण पोषण का और मकान का झूठा आरोप लगा दिया गया है कि मैं मकान में रहती थी जिरवन में, बल्कि भोपाल की रहने वाली है नफीसा भी। और इन्होंने बच्चों के आधार पे भी अपना गलती से नाम भी एक लड़के के इस पे लिखवा रखा है और उनके आधार पे भी नफीसा भी ने हमारे पापा का नाम लिखा रखा है। कहाँ लिखा होता? ये मेरे पास सर आधार है। इनके एक लड़के के आधार पे पिताजी का नाम है नहीं सर, और एक आधार पे इनके है। तो सर ये मेरे को झूठा साबित करना चाह रहे हो और मेरे पिताजी के पास 3 एकड़ ज़मीन है सर, और बोलते हैं उसमें हमको हक हिस्सा दो। और हमारे को झूठा बोलते हैं कि मैंने निकाह पढ़ाया था 1994 में। तो सर हमारे को निकाहनामा पेश कर दिया जाए, जो ज़मीन में हक बनेगा हम देवाल है। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूँ सर, और पैसे पे पैसे तारीख बढ़ा दी जाती है। एसडीएम साहब के यहाँ भी चल रहा है मेरा केस, और पोती नामांकन का मैंने तहसीलदार साहब महोदय के यहाँ भी लगाया हुआ है। तो मेन पत्नी कौन है उनकी? तो मेन पत्नी है वो कौन है इनके नाम? मेरी अम्मी शकीला भी थी, उनका इंतकाल हो गया 36 साल पहले सर। उसके बाद मेरे पिताजी ने, मेरे दादी अभी जीवी थे, करीबन 100 साल के आसपास उनकी उम्र है। उन्होंने ज्ञापन दे चुके हैं कि मेरे बेटे ने इनकी माँ मरने के बाद दूसरी शादी की नहीं है। अगर शादी की होती तो मेरे पापा ने बताया होता कि बेटा मैंने दूसरी शादी की है, कि माँ मैंने दूसरी निकाह लगाया गया हुआ है। मगर हमारी सर सुनवाई नहीं हो रही। हम बहुत परेशान हैं, और हर बार 8 दिन के 8 दिन पैसे दी जाती है, और पैसे बस दौड़ा करो। एसडीएम साहब भी पैसे बढ़ा देते हैं, सुनवाई नहीं होती हमारी। इसके लिए मैं आज कलेक्टर साहब के आवेदन देने आया था। दे दिया आवेदन आपने? जी। क्या बोले अधिकारी? अधिकारी बोले कि आप 2-3 बजे के बाद आगे मेरा ऑफिस पे मिलो। एसडीएम साहब ने बोला है मेरे को, बोले देखते तुम्हारा निराकरण करते हैं। भोपाल वाली जो तारीख आप नाम लेते हैं, खंडवा आई थी, क्या बोल रहे हैं? कुछ बात हुई आपकी? वो सर नहीं, मैं बातचीत नहीं करता सर, मैं पहचानता ही नहीं हूँ, बल्कि उनको वो नाम मेरे पिताजी ने आज तक बतलाया। वो तो बोल रहे हैं कि मेन परिवार वाले हम लोग के ये दूसरी माँ की। नहीं सर, वो झूठा बोल रहे हैं ना। तो मैंने बोला सर हमको तो दादा दादी ने पाल पोस के बड़ा किया, शादी ब्याह दादा दादी ने की है। और मैं जिरवन में 25 साल से अभी खेती पे निवास कर रहा था सर। जिस मकान में मैं रह रहा था, आप वहाँ पे मौके वारदात पे दोनों को उपस्थित करके तहसीलदार द्वारा और एसडीएम साहब द्वारा मौके वारदात पे उसकी जांच की जाए। मैं भी मेरे परिवार को लेके जाता हूँ, और उसको भी बोले कि तू भी तेरे बच्चों को और परिवार को लेके कर। अगर बड़े आदमी से 10 साल का बच्चा भी बोल देता है कि ये इस मकान में निवास करती थी, तो मैं वो मकान दिवा लूँ सर। मगर मैं झूठ, जब मकान मैंने मेरा बनाया, मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है, बिजली बिल मेरी मिसेज के नाम से, प्रमाण पत्र मेरे पास पंचायत द्वारा बना हुआ है, और शासकीय भूमि पर मकान मैंने खुद मेहनत मजदूरी करके बनाया सर। और ये ज़मीन मतलब हथियाने की और मकान हथियाने की कोशिश की जा रही है ज़बरदस्ती। अभी आपके मम्मी पापा कहाँ है? तो मेरे पापा का इंतकाल हो गया सर। मम्मी है? नहीं, मेरी मम्मी तो बहुत पहले, मैं 8 साल का था तभी इंतकाल होगा था मेरी अम्मी का। उसके बाद हमारे पापा ने कोई दूसरी शादी नहीं की। हमारी दादी अभी मौजूद है, और हमारी दादी बयान भी दे चुके हैं तहसीलदार साहब के यहाँ कि मेरे लड़के ने कोई दूसरी शादी की नहीं है इनकी माँ मरने के बाद। अब आप क्या चाहते हो? सर मैं यही चाहता हूँ कि मेरे को ये, मेरे पे जो झूठा आरोप लगा इसे निरस्त किया जाए, और मुझे पीसी से मुक्त किया जाए। बार बार मैं मजदूरी करता हूँ साहब, परेशान होता हूँ, मुझे परेशानी हो रही है। या तो मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है सर आत्महत्या करने के अलावा, फिर मैं क्या करूँगा? और इसके निर्दोष में सर ये लोग साबित होंगे मेरे आत्महत्या के, नफीसा भी, फिरोज खान और आदिल खान। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सईद खान है सर। और कौन परेशान कर रहे हैं? ये नफीसा भी, फिरोज खान और आदिल खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं ग्राम जिरवन का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत सर, कैंसर की शिकायत हो गई थी, तो मैं इलाज के दौरान मैं पंडाना चले गया हूँ। बारिश में टपकने लगी है छत, तो ना करें चिंता, छाबड़ा हार्डवेयर है ना। बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, एक बार जरूर विजिट करें। सभी तरह का पेंट एवं हार्डवेयर से संबंधित सामान भी यहाँ मिलता है।